हम आगे देखते हैं। आरएनए के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे कल। अब इसमें हमको आगे पढ़ना है हस्तांतरण आरएनए, या जिसको हम कहते हैं टीआरएनए। हम लोग कल आरआरएनए एमआरएनए पढ़ चुके हैं। तो हस्तांतरण आरएनए, या इसको हम कहते हैं घुलनशील आरएनए अणु। हस्तांतरण आरएनए या घुलनशील आरएनए अणु कहा जाता है, या इसी को कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, मतलब हम लोग लिखते हैं TRN। ठीक, तो देखते हैं कोशिका में कुल आरएनए का, मतलब जो कोशिका पाई जाती है, कोशिका में कुल आरएनए में से 16 से 18% अंश जो होता है, ये किसका होता है? टीआरएनए का होता है। यानी हम लोग जिस कोशिका के बारे में पढ़ते हैं कि कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है, डीएनए आरएनए का निर्माण करता है, तो जो कुल आरएनए कोशिका में पाया जाता है, उन आरएनए में से 16 से लेकर के 18% आरएनए जो होता है ये टीआरएनए का होता है ना। 16 से 18% होता है। अच्छा, टीआरएनए अणु जो है ये औसत 76 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स से बने हुए छोटे घुलनशील अणु होते हैं। यानी जो टीआरएनए है, ये अणु जो है टीआरएनए अणु देखा जाए तो ये औसतन 76 न्यूक्लियोटाइड, या जिसको हम कहते हैं मोनोमर्स कहते हैं, 76 मोनोमर्स से बने हुए छोटे मोनोमर्स से बने हुए छोटे घुलनशील अणु होते हैं। इसी नाते इनको हम क्या कहते हैं? घुलनशील आरएनए कहा जाता है। यानी जो टीआरएनए है, ये कोशिका के कुल आरएनए में से कितना पाया जाता है? 16 से 18% पाया जाता है। टीआरएनए अगर देखा जाए तो ये अणु जो है औसतन 76 मोनोमर्स से बने हुए होते हैं, और ये क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इसी नाते इनको हम कहते हैं घुलनशील आरएनए अणु भी कहते हैं। बलन के कारण से इनके अणुओं में द्वितीयक तथा तृतीयक स्तरों की संरचना पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप साइटोसाल में इन अणुओं की तृतीयक स्तर की त्रिविम आकृति अत्यधिक कुंडलित यल जैसी होती है। अधिक कुंडलित जो है यल जैसी दिखाई देती है। रॉबर्ट होले, इन्होंने 1964 में रॉबर्ट होले इन्होंने क्या किया है? 1964 रॉबर्ट होले 1964 में टीआरएनए की संरचना का क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। टीआरएनए की संरचना का क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया। किसने किया है? रॉबर्ट होले ने 1964 में टीआरएनए की संरचना का क्लोवर लीफ मॉडल जो है इन्होंने प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार टीआरएनए के प्रत्येक अणु की त्रिविम आकृति मटर के कुल के पौधे तिपतिया की पत्ती जैसी दिखाई देती है। तिपतिया मतलब मटर कुल का जो पौधा होता है ना, इसमें क्या है? तिपतिया, देखिए ऐसे दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो है ये दिखाई देता है। जैसे तिपतिया पत्ती है
तो उसके आकार का दिखाई देता है, जो क्लोवर लीफ मॉडल है। देखिए जो ये त्रिविम आकृति जो है मटर कुल के पौधे तिपतिया की पत्ती के समान दिखाई देती है। ये चारों भुजाएं सभी टीआरएनए अणुओं में से एक सी होती है और 3 भुजाओं के सिरे लूप सदृश होते हैं। 3 भुजाओं के सदृश, यहाँ पर हमने दिखाया 3 भुजाओं के सदृश क्या होते हैं, लूप सदृश दिखाई देती है। और 5वीं भुजा भी जो है प्रायः होती है, जिसे हम कहते हैं लंप कहते हैं। 5वीं भुजा जो पाई, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा जो है एक्स्ट्रा आर्म निकला हुआ है। ये भाई हमको यहाँ पर 3 भुजा स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आर्म निकला हुआ जिसको हम क्या कहते हैं, लंप कहते हैं। परंतु यह समान नहीं होती है, यानी कि जो है ये पाई जाती एक्स्ट्रा आर्म है। यहाँ पर देखिए निकला हुआ जो 5वीं भुजा है जिसको हम क्या कहते हैं, लम्स कहते हैं, है ना। परंतु जो है ये समान नहीं होता है, यानी कि टीआरएनए की 4 भुजाएं जो है मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्टर जोन, क्या कहते हैं, एक्सेप्टर आर्म, या जिसको हम कहते हैं सबसे पहले जो है एक्सेप्टर मार्ग जो है। देखिए जो एक्सेप्टर आर्म होता है इसको जो है एमिनो अम्ल भुजा भी कहते हैं, या डबल ए एमिनो, देखिए यहाँ पर अटैच्ड एमिनो एसिड दिया गया है, डबल ए आर, क्या कह सकते हैं इसको, डबल ए आर कह सकते हैं, ये भुजा है। या इसी को हम कहते हैं एमिनो एसिड भुजा कहते हैं। ये जो है द्विकुंडलिनी का एक सूत्र, मतलब जो द्विकुंडलिनी है, देखिए यहाँ पर एमिनो एसिड आर्म है जिसको हम डबल ए आर्म कहते हैं। ये द्विकुंडलिनी का जो सूत्र है एक होता है 5 डैश सिरे वाला होता है और दूसरा होता है 3 डैश सिरे वाला होता है। 5 डैश और 3 डैश सिरे वाला होता है। 3 डैश सिरे वाले सूत्र के छोर पर साइटोसिन, देखिए जो 3 डैश वाला छोर होता है उसमें क्या पाई जाती है, साइटोसिन और एडेनिन, साइटोसिन और एडेनिन। समाक्षारों वाले राइबोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड एमिनो अम्लों का अनुक्रम होता है। 20 में से, देखिए यहाँ पर है ये जो 3 डैश वाला है, 3 डैश वाले सिरे के क्षेत्र पर क्या पाई जाती है, साइटोसिन और एडेनिन, यानी साइटोसिन और एडेनिन मतलब CAA, है ना। ये पाइए समाक्षारों वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड अमीनो अम्ल का, राइबोन्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है। 20 में से किसी विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल अपने कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कि अपने क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा साइटोसिन और एडेनिन को एडिनोसिन के 2 या 3 नंबर के हाइड्रॉक्सिल समूह, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह OH से सह संयोजी बंध के द्वारा, मतलब 3 या 2 हाइड्रॉक्सिल समूह बंध के द्वारा जो है ये सह संयोजी बंध बना लेता है, ये जुड़ा हुआ होता है। और ATP की सहायता से बनने वाला उच्च ऊर्जा एस्टर बंध होता है, मतलब ये क्या है, ATP की सहायता से बनने वाला, यहाँ पर देखा जाए तो ATP की सहायता से बनने वाला यह उच्च ऊर्जा एस्टर बंध होता है, जिसका उत्प्रेरण एक मैग्नीशियम, जिसका उत्प्रेरण जो है कौन करते हैं, मैग्नीशियम युक्त एमिनो एसिल, एमिनो, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम युक्त ये होता है एमिनो एसिल, एमिनो एसिड TRNA सिंथेज, एमिनो एसिल सिंथेज नामक एंजाइम करता है। यानी कि जो है देखिए जो ATP की सहायता से बनने वाला एक उच्च ऊर्जा एस्टर बंध होगा और जिसका उत्प्रेरण कौन करेगा, मैग्नीशियम युक्त, जिसका उत्प्रेरण कौन करते हैं, मैग्नीशियम युक्त एमिनो एसिड TRNA सिंथेज नामक एंजाइम करता है। प्रत्येक प्रकार के एमिनो अम्ल को निर्दिष्ट, जो प्रत्येक प्रकार के एमिनो अम्ल हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, ये निर्दिष्ट जो है TRNA से जोड़ने के लिए पृथक सिंथेज, जो ये आपस में जुड़े होते हैं, ये भाई विशेष प्रकार के सिंथेज एंजाइम होते हैं जो इनको क्या करते हैं, अपने विशिष्ट स्थान पर इनको जोड़ते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के लिए
20 प्रकार के मिलते जुलते, मतलब जो यहाँ पर 20 प्रकार के इम्यूनो अम्ल पाए जाते हैं, तो उन 20 प्रकार के इम्यूनो अम्लों को जुड़ने के लिए 20 प्रकार के सिंथेसिस नामक एंजाइम भी चाहिए। मतलब जो ये आपस में जुड़ेंगे उनको जुड़ने के लिए क्या चाहिए, 20 प्रकार के सिंथेसिस नामक एंजाइम भी चाहिए। यही एमिनो अम्ल से जुड़ने वाले टीआरएनए को एमिनो एसिलेटेड कहते हैं। मतलब जो निर्दिष्ट एमिनो अम्ल से जुड़े टीआरएनए को हम क्या कहेंगे, एमिनो एसिलेटेड कहेंगे। ठीक है, तो ये तो रही जो है कौन सी भुजा, डबल ए आर्म। डबल ए आर्म में क्या हमने बताया कि यहाँ पर एक भुजा जो है 5 डैश की होती है, 3 डैश की होती है, जिसपे क्या पाए जाते हैं, जिसपे मतलब जो द्विकुंडलनी है यहाँ पर एक 5 डैश सिरा वाला है, एक 3 डैश सिरा वाला है। अब जो 3 डैश सिरे वाले सूत्र के छोर पर क्या पाई जाती है, साइटोसिन और एडेनिन। साइटोसिन और एडेनिन समाक्षारों वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड अमीनो का न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है। 20 में से किसी एक विशेष प्रकार के इम्यूनो अम्ल अपने कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा जो है क्या करते हैं, साइटोसिन और एडेनिन के एडिनोसिन के 2 या 3 नंबर के हाइड्रॉक्सिल समूह यानी OH, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह का मतलब OH के द्वारा ये क्या करते हैं, ये जुड़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जुड़ने के लिए क्या बताया गया कि यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं। जैसे यहाँ दिया गया मैग्नीशियम युक्त क्या होता है, जिसका उत्प्रेरण कौन करते हैं, मैग्नीशियम युक्त एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेसिस नामक एंजाइम करते हैं। तो जो विशेष प्रकार के क्या नाम है एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, उनको जुड़ने के लिए विशेष प्रकार के सिंथेसिस नामक एंजाइम भी चाहिए। और निर्दिष्ट एमिनो अम्ल से जुड़े हुए जो टीआरएनए हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिलेटेड कहा जाता है। ठीक है, दूसरी भुजा हम देखते हैं, यहाँ नीचे देखिए दिया गया एंटीकोडान दिया गया है। तो एंटीकोडान के छोर पर लूप होता है। देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है, एंटीकोडान के छोर पर क्या पाई है, लूप पाई जाती है। और लूप के छोर पर 3 समाक्षारों का अनुक्रम होता है। भाई जो लूप का छोर है, लूप के छोर पर क्या पाए, 3 समाक्षारों का 3 जो है समाक्षारों का अनुक्रम होता है, जो एमआरएनए अणु के उसी त्रिगुणी का संपूरक होता है ना, जिससे कि डबल ए भुजा का मतलब अटैच जो यहाँ पर दिया गया एमिनो एसिड आर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल ए भुजा कहते हैं, है ना। इससे जुड़े हुए एमिनो अम्ल की संकेत सूचनाएं पाई जाती है यहाँ पर। इसी नाते इसको क्या कहते हैं, त्रिगुणी समाक्षार अनुक्रम को एंटीकोडान, मतलब जो त्रिगुणी समाक्षार अनुक्रम है, तो इसी नाते उसको हम क्या कहते हैं, एंटीकोडान कहते हैं। यानी एंटीकोडान भुजा के छोर पर क्या होता है, भाई देखिए यहाँ पर एंटीकोडान भुजा है तो यहाँ पर लूप पाई जाती है, और लूप के छोर पर जो है 3 समाक्षारों का अनुक्रम पाया। देखिए यहाँ पर दिया गया 3 समाक्षार दिए गए हैं, है ना, साइटोसिन, यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनोसिन, ये दिया गया 3 समाक्षारों का जो है यहाँ पर अनुक्रम पाया जाता है। ठीक है, GAA इसका जो है 3 समाक्षार जो यहाँ पर इस अनुक्रम पे लगे होते हैं। और ये क्या करते हैं, एमआरएनए अणु के, मतलब ये जो तीनों हैं ये क्या करते हैं, एमआरएनए अणु के उसी त्रिगुणी का ये संपूरक होता है। त्रिगुणी का क्या होगा, ये संपूरक होगा, जिसमें कि जो डबल ए भुजा दिखाई गई, यानी कि जो एमिनो एसिड आर्म दिखाया गया है ना, एमिनो एसिड आर्म, इससे जुड़े हुए जो एमिनो अम्ल है उनकी संकेत सूचना जो है यहाँ पर उपस्थित पाई जाती है। इसी नाते इसको क्या कहते हैं, त्रिगुणी समाक्षार अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, एंटीकोडान कहा जाता है। इसी नाते जो है ठीक इसका जो है ये क्या है, संपूरक है, यानी जो डबल ए आर्म है उसका ये क्या हुआ, पूर्णतः संपूरक हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला लूप दिया गया है DHU। DHU भुजा जो है एक एंजाइम से जुड़ती है। DHU भुजा क्या करती है, ये देखा जाए तो ये क्या करती है, एक एंजाइम से जुड़ती है। एंजाइम से जुड़ती है, यानी DHU भुजा क्या करेगी, एक एंजाइम से जुड़ती है, अर्थात यह एंजाइम स्थल होता है। एंजाइम जुड़ती है, इसी नाते इसको क्या कहते हैं, एंजाइम स्थल कहा जाता है। क्या कहेंगे, एंजाइम स्थल। यानी तो DHU लूप जो पाई जाती है ये क्या कर रही है, ये एंजाइम से जुड़ी हुई होती है, इसी नाते जो इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम स्थल कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर T साइन C, यानी कि जो अगली भुजा दी गई है, अगली भुजा क्या है, अगली भुजा है T साइन C भुजा। T साइन C भुजा, देखिए ये वाली भुजा T साइन C भुजा। तो जो T साइन C भुजा है, ये वाली यहाँ पर देखिए T साइन C भुजा है।
तो जो टी साइन सी भुजा दी गई है, अब ये टी साइन सी भुजा क्या करेगी, यह भुजा टीआरएनए अणु को राइबोसोम से जोड़ती है। ये क्या करेगी, जो टी साइन सी भुजा है ये क्या करती है, ये टीआरएनए अणु को, टीआरएनए अणु को ये राइबोसोम से जोड़ती है, राइबोसोम से जोड़ती है ना। तो ये जो है इसमें 4 भुजा हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन, डबल ए आर्म, एंटी कोडान आर्म, DHU लूप और टी साइन सी। ठीक है, यहाँ पर जो एंटी को डबल ए आर्म बताया गया, द्विकुंडलिनी में 5 डैश 3 डैश होते हैं जहाँ पर इनके इम्यूनो एसिड पाए जाते हैं। हाँ, इम्यूनो एसिड पाए जा रहे हैं। अब ये करते क्या हैं, ये अपने विशेष प्रकार के सिंथेसिस नामक एंजाइम की सहायता से एक दूसरे से हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखिए इसी का ठीक संपूरक क्या होता है, एंटीकोडान होता है, जहाँ पर त्रिगुणी समाक्षार पाए जाते हैं जो ए आर्म के संपूरक होते हैं। अगली भुजा बताई गई DHU भुजा, DHU लूप। यहाँ पर क्या होता है, ये एंजाइम स्थल की भांति कार्य करता है। टी साइन सी जो है ये टीआरएनए अणु राइबोसोम को क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने बताया था कि एक 5वीं भुजा भी पाई जाती है जिसको हम लम्फ कहते हैं, है ना, ईस्टर आर्म होता है, वेरिएबल पाई जाती है। तो ये रहे जो है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा जो है ये क्लोवर लीफ मॉडल है। और क्लोवर लीफ मॉडल रॉबर्ट होले ने जो है ये टीआरएनए की संरचना का जो है क्लोवर लीफ मॉडल कब दिया था, 1964 में दिया था। तो ये टीआरएनए रहा। अब देखिए टीआरएनए के कार्य क्या होते हैं, टीआरएनए के कार्य, टीआरएनए के कार्य। तो टीआरएनए के कार्य क्या है, टीआरएनए अणुओं में एमिनो अम्ल तथा एमआरएनए के कोडांश को पहचानने का प्रबंध होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्लों के उपयोजकों एवं संबंधकों का कार्य करते हैं। ये साइटोसाल में भी उपस्थित एमिनो अम्ल अणुओं को एक एक करके अपने से जोड़ता है और फिर इन्हें बहुलकीकरण के लिए राइबोसोम से जुड़े एमआरएनए के अणु पर पहुंचकर निर्माणाधीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में यथास्थान फिट कर देता है या फिर वापस साइटोसाल में लौट आते हैं। प्रत्येक आरएनए अणु की 2 विरोधी दिशाओं में स्थित भुजाएं इसके इस कार्य के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिया गया है। और जो सभी टीआरएनए अणुओं में देखा जाए तो प्रायः कुछ असामान्य समाक्षार वाले भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा जो है ये टीआरएनए। ठीक है।